हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल अभी क्लासेस में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक प्यारा सा टॉपिक, प्रकाश का अपवर्तन। तो पिछले 12 वीडियोज में आपने देखा है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और आज हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और इसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए बने रहिए हर एक दिन हमारी आने वाली नई वीडियो के साथ। तो कॉपी पेन निकालिए और हेडिंग लगाइए प्रकाश का अपवर्तन। तो समझ लेते हैं पहले कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। देखिए, परावर्तन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं कि परावर्तन क्या होता है। जब कोई प्रकाश किरण आती है और किसी समतल चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में ना, इधर से आई, टकराई और इधर ही वापस लौट गई, यानी जिस माध्यम से आई, टकराने के बाद वापस लौट गई, ऐसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परंतु अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं जब कोई प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से आती है। मान लिया इस पेज को हमने दो भागों में बांट लिया, दो माध्यम बना दिए। एक हमारे पास माध्यम इधर है और दूसरा माध्यम इधर, और दोनों पारदर्शी माध्यम है। कैसे हैं? पारदर्शी, मतलब जिसके हमें आर पार का दिखाई दे जाए। तो अब क्या हुआ कि कोई प्रकाश किरण आई, आने के बाद टकराई, टकराने के पश्चात ये दूसरे माध्यम में चली गई, दूसरे माध्यम में पार निकल गई। जाना चाहिए था इसे इस तरफ। भाई, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, सामने पढ़ा है प्रकाश के गुणों में। तो क्या है कि जाना इधर से ये था, लेकिन ये इस तरफ से ली गई। तो यही प्रकाश का अपवर्तन है। क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, यानी रास्ते को भटक जाता है। तो ऐसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब माध्यम दो प्रकार के हो गए। एक हो गया पहला माध्यम, और दूसरा होगा हमारा द्वितीय माध्यम। तो पहला माध्यम होता है हमारा वो माध्यम जहां से प्रकाश किरण आती है, यानी प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से जिस माध्यम में आती है उसे हम पहला माध्यम मान लेते हैं। और जहां अपवर्तन के पश्चात वापस जाती है या दूसरी तरफ निकल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीय माध्यम कहते हैं। अच्छा बात, अब इसके अलावा भी माध्यम एक सघन माध्यम होता है सघन माध्यम, और दूसरा होता है विरल माध्यम। तो इसके बारे में अभी हम बताएंगे आपको। तब तक के लिए हेडिंग लगाइए कि प्रकाश का अपवर्तन, और साथ ही साथ ये चित्र बना लीजिए। बना लिया? तो अब हम लिखेंगे इसके बारे में। चित्र बनाओ। बन गया, ठीक। अब लिखेंगे हम कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ? क्या है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में चले जाती है, लेकिन इस बीच वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब इसी में इसके कुछ घटक होते हैं, कारक। तो कौन कौन से? पहली आपतित किरण, जैसे कि हमने पिछले वाले टॉपिक में देखा था प्रकाश के परावर्तन में, लेकिन यहाँ अपवर्तन में क्या पहली किरण क्या बन जाएगी? आपतित किरण।
आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण होती है। ठीक। और परावर्तन के पश्चात लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते थे, लेकिन यहाँ अपवर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को क्या कहेंगे? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहेंगे। ठीक। उसमें भी एक हुआ करता था इसे, जिसे हम क्या कहते थे? अभिलंब। ये बन गया हमारा अभिलंब। ये जहां पर कोई प्रकाश किरण आकर के पहली बार मिलती है, पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के बीच जहां पर ये मिलती है, इस बिंदु को कहते हैं हम आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। आई से प्रदर्शित किया जाता है हमारा, क्या होगा? आपतन कोण। और ऐसे इधर क्या है? अभिलंब के बीच, अभिलंब और आपतित के बीच बने कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे? अपवर्तन कोण। तो ये आर से प्रदर्शित किया जाता है, अपवर्तन कोण। तो इसी में आप पहली हेडिंग लगा लीजिए, आपतित किरण। आपतित किरण, और लिखिए वह है प्रकाश किरण। पहले तो चित्र नोट कर लीजिए, अगला चित्र बनाएंगे। पहला था, उसके बाद दूसरा चित्र बनाएंगे, इस तरह से कुछ। ठीक, बन गया। इसके आगे लिखिए आपतित किरण। वह है प्रकाश किरण, वह है प्रकाश किरण जो प्रकाश स्रोत से आती है आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण हो गई। फिर कहेंगे हम अपवर्तित किरण, दूसरी हेडिंग, अपवर्तित किरण। लिखेंगे वह प्रकाश किरण, वह प्रकाश किरण जो अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है। कौन से माध्यम में? दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है, उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण कहते हैं। नोट करिए। नोट किया? ठीक है, मिटा रहे हैं हम। हेडिंग लगाइए आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, पृथक कार्य पृष्ठ जो अभी हमने माध्यम बताए थे, एक की तरफ प्रथम माध्यम था, दूसरी तरफ द्वितीय माध्यम था, तो इनके बीच के पृष्ठ को हम कहते हैं पृथक कार्य पृष्ठ। क्या कहते हैं? पृथक कार्य, यानी अलग अलग बांटने वाला पृष्ठ। तो लिखेंगे पृथक कार्य पृष्ठ का वह बिंदु जहां
प्रकाश किरण जहां प्रकाश जहां आपतित किरण जहां आपतित किरण आकर गिरती है, आकर गिरती है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन बिंदु कहलाता है। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये रहा हमारा आपतन बिंदु। अब हम लिखेंगे अभिलंब। अगली हेडिंग है अभिलंब। तो अभिलंब होता है जैसे जो पृथककारी हमारा पृष्ठ था, उस पृष्ठ पर आपतन बिंदु के ठीक लंबवत रेखा को हम क्या मान लेते हैं, अभिलंब मान लेते हैं। तो लिखेंगे कि पृथककारी ऐसे लिखो, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, पृथककारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। अगला आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण होता है, देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। देखिए, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। दूसरा है, अच्छा हाँ, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिर है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण लिखेंगे अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच, अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट किया, मिटा रहे हैं, मिटाऊं, ठीक। अब आता है सघन माध्यम। माध्यम दो बताए थे, एक सघन और एक विरल। तो सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें
प्रकाश किरण अविलंब के समीप हो सघन माध्यम होता है। कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम। और दूसरा आता है विरल माध्यम। तो वह माध्यम जिसमें प्रकाश किरण अविलंब से दूर हो, विरल माध्यम कहलाता है। विरल माध्यम कहलाता है। कैसे? देखो, ये हमारे हो गए दो माध्यम, कोई एक विरल है, एक सघन है। अभी पता नहीं कौन सा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, कोई प्रकाश किरण, पहले इसका अविलंब खींच लेते हैं। ये आपतन बिंदु, इस पर ये इसका हो गया हमारा अविलंब। तो कोई प्रकाश किरण आई, टकराई और इस तरह से चली गई, ठीक। तो इसका सघन माध्यम कौन सा? देखो, अविलंब। क्या लिखा है? सघन माध्यम वो माध्यम है जिसमें प्रकाश किरण अविलंब के समीप हो। अविलंब यही तो है, इसके समीप। यहाँ दूर है, देखो यहाँ पास में, तो ये बन जाएगा हमारा कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और ये बन जाएगा हमारा विरल माध्यम। यानी इस पृथककारी पृष्ठ से उस तरफ जो है वो सघन माध्यम है और इस तरफ क्या है? विरल माध्यम है। इधर समझ लेते हैं, कोई पृथककारी पृष्ठ और ये इसका क्या हुआ? अविलंब। और ये आपतन बिंदु। तो ये कोई प्रकाश किरण आई और टकराने के बाद ऐसे चली गई। देखो, इसमें समीप कहाँ है? यहाँ है, अविलंब के समीप ना। तो ये होगा हमारा सघन माध्यम। और ये क्या होगा हमारा? दूर है, इसलिए विरल माध्यम। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। और तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।